तो हेलो। तो सभी भाई कैसे हो? तो मैं मानता हूँ कि आप सभी भाई बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर लगातार फोकस कर रहे होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो आप इस पर बात करना चाह रहे हैं? तो आज जो टॉपिक है और जिसका मेन रीज़न है वो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। आप सभी को पता है कि अब कौन सा मंथ चल रहा है? तो अब मंथ चल रहा है अगस्त। अगला मंथ कौन सा होगा? अगस्त, सितंबर। यानी सितंबर में, यानी नेक्स्ट मंथ में हमारे क्या होने वाले हैं? तो नेक्स्ट मंथ में जो होने वाले हैं वो क्या हैं? तो नेक्स्ट मंथ में जो होने वाले हैं वो हैं हाफ ईयरली एग्जाम। क्या हैं? हाफ ईयरली एग्जाम। तो उसकी हम क्या बताने आए हैं आपको? स्ट्रेटजी। क्या बनाने आए हैं? स्ट्रेटजी। भाई स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, अभी मेरे को लर्न नहीं है स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी बनाने आए हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप हाफ ईयर एग्जाम में 90 से 95% मार्क्स अप्रोच कर सको। कितने परसेंट? 90 से 95। बहुत से बच्चे होंगे सर अभी हमने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, अच्छे से हमने सिलेबस को लर्न भी नहीं किया, फिर भी आपको 90 से 95% नंबर एक मंथ में कैसे गेन कर सकते हैं? कि ऐसा सर हम क्या करें कि हम 90 से 95% पर पहुंच जाएं? अगर हमारा अभी का जो अप्रोच है वो 60 से 70% है, और कुछ बच्चे तो कहेंगे सर हमारा तो अप्रोच अभी फेल होने का लग रहा है किसी न किसी सब्जेक्ट में। जैसे कि हम फेल हो सकते हैं सर किस में? मैथमेटिक्स में। किस में हो सकते हैं? तो मैथमेटिक्स में। दूसरा है सर साइंस में भी बात बन सकती है यही, साइंस में भी बात बन सकती है। सर इंग्लिश को तो मैं देख लूँगा, खैर इंग्लिश तो मैं पास हो सकता हूँ, लेकिन ये दो सब्जेक्ट है सर ये तो मेरा बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो मैं इसमें फेल हो सकता हूँ। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रेटजी। क्या लेकर आए हैं? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो समझ लेना आप एक भी एग्जाम में फेल नहीं होगे। और आप कितने परसेंट गेन कर सकते हो? तो 90 से 95% भी आप गेन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें इस 1 मंथ में, यानी 1 मंथ में छोड़नी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? इस 1 मंथ में बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हमको क्या त्यागना पड़ेगा? सबसे पहले आउटडोर गेम्स को। किसको? आउटडोर गेम्स को। आउटडोर गेम्स को छोड़ दो। क्या करना है? आउटडोर गेम्स को छोड़ दो। ये स्ट्रेटजी किस क्लास के लिए है? तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ये स्ट्रेटजी है 9th-10th क्लास के लिए। कौन सी क्लास के लिए है? 9th-10th क्लास के लिए। सबसे पहले क्या करना होगा सर? आउटडोर गेम्स को छोड़ना होगा। क्या करना होगा? आउटडोर गेम क्या होते हैं? जैसे कि लाइक मैं मानता हूं क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो ये सारे गेम्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, यानी जो घर से बाहर खेलने वाले गेम उनको छोड़ दो। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि हमको 1 और कितने घंटे, यानी 1 और ओनली हमको घर में ही कोई ना कोई गेम, लेकिन फोन वाले गेम आपको नहीं खेलने। ऐसे गेम जिससे आपकी घर में ही 1 घंटे ऐसे गेम खेलो जो कि आपके फिजिकल रिलेटेड गेम हो। कैसे रिलेटेड गेम हो? तो फिजिकल रिलेटेड गेम होने चाहिए जिससे कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर आपकी स्टडी सा कोई इफेक्ट ना पड़े, तो स्टडी का आपका कोई भी इफेक्टेशन ना पड़े। तो ऐसे गेम, ऐसे फिजिकल गेम्स का आपको उपयोग करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। आज की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हमारी क्या कहने वाली है? तो अगर हाफ ईयर एग्जाम में आपको 90 से 95 मार्क्स लेने हैं, तो कितने परसेंट लेने हैं? 90 से 95 मार्क्स लेने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? मैं सबसे पहले आपको दो ही सब्जेक्ट की रणनीति बताऊंगा। ये दो सब्जेक्ट यानी मैथ और साइंस, ये सभी के लिए सिर दर्द होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सर? मैथ और साइंस, ये सब के लिए सिर दर्द होता है। और सब्जेक्ट्स में तो आपको टॉपिक्स को समझ लेते हो, इंग्लिश में भी बहरहाल से आप अच्छे मार्क्स गिन सकते हो, क्योंकि आप सभी, मुझे लगता है जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ते होंगे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ते होंगे ही होंगे। तो इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत तो अच्छी रहती ही है, जिससे कि आप इंग्लिश में तो पास भी हो जाते हो और मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि
पैराग्राफ्स हो गए या किसी भी लेटर पे बात करने के हो गए, जिसको आप अगर अपने माइंड साइकोलॉजी से भी लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन साइंस में भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मैथ में नहीं चलता। मैथ में क्या चलती है? ओनली एक्यूरेसी। क्या चलती है? एक्यूरेसी। आप कहेंगे सर स्टेप मार्किंग तो होती है मैथ में, लेकिन स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन स्टेप मार्किंग के लिए स्टेप भी तो आना चाहिए। जब आपको किसी चीज का फॉर्मूले ही नहीं पता, यानी आपके फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो आप किस प्रकार से स्ट्रेटजी बना लोगे भाई? तो आप कहेंगे सर हमसे स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। सबसे पहले लर्निंग का अप्रोच मैं देखता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो वो करूंगा मैथ पर। किस पर बात करेंगे? तो हम मैथ पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? मैथमेटिक्स पर। किस पर बात करेंगे? मैथमेटिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स का क्या रहने वाला है? हाफ ईयरली एग्जाम प्लान। तो मैं और भी सब्जेक्ट की बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लो भाई मैथ के। तो मैथ का आपका क्या रहने वाला है? हाफ ईयरली प्लान, हाफ ईयरली मैन बेसिक। सबसे पहले आपको क्या करना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप तक सभी को पता है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, यानी ये वाली बुक आपको उठानी है और हाफ ईयरली में जितने सब्जेक्ट्स, जितने टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स को करना है। अब आप कहेंगे सर इस टॉपिक्स को हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है फॉर्मूलेज पर। किस पर करना है? यानी फॉर्मूला। किस पे बात करनी है? सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है फॉर्मूला। क्या करने हैं? यानी जितने टॉपिक्स आपको दे रखे हैं उन सभी के फॉर्मूले लर्न करने हैं। क्या करने हैं? तो फॉर्मूले लर्न करने हैं। फिर आपको क्या करने हैं? तो क्या करने हैं? तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसके थ्रू? फॉर्मूले की अप्रोच के थ्रू। किसके थ्रू? फॉर्मूले की अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्या करोगे? तो फॉर्मूलेज की अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फॉर्मूले की अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप सभी को पता है कि ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जिसमें कोई फॉर्मूला ना हो। ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है मैथ में जिसमें फॉर्मूला ना हो। तो फॉर्मूले की अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्या करोगे? तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिस दिन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स को करना है। क्या करना है? जिस दिन आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, तो आप एग्जाम पल्स जितने भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स जितने भी दे रखे हैं, आप उनको सेकंडों में उड़ा दोगे। आपको कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम्पल्स का तो सॉल्यूशन वैसे भी आपकी बुक में होता ही होता है। आप सॉल्व अगर एग्जाम्पल को कर लेते हो, मैं कहता हूं कि आपका जो पेपर है 10 से 30%, 10 से 30% एग्जाम्पल ही आएंगे। आपके पेपर में 10 से 30% एग्जाम्पल ही आएंगे। क्या आएंगे? तो आपके पेपर में 10 से 30% क्या आएंगे? तो वो कहेंगे सर ये एग्जाम्पल ही आएंगे। क्या आएंगे? तो एग्जाम्पल ही 10 से 30% आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ये रहेगी हमारी एग्जाम्पल्स की स्ट्रेटजी। ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी से मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल्स के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? पी वाई क्यू। आपको अपने पेपर के पी वाई क्यू उठाने हैं। क्या करने हैं? अपने पेपर के पी वाई क्यू उठाने हैं। कहां से उठाने हैं? अपने पेपर से। अपने पेपर से, इसमें एनसीईआरटी का कोई लेना देना नहीं है भाई। अपने पेपर से पी वाई क्यू उठाने हैं। क्या करने हैं? अपने पेपर से पी वाई क्यू उठाने हैं। जो पेपर में आपके में पी वाई क्यू आए हैं, अब देखो कि एनसीईआरटी के किस टॉपिक से वो पी वाई क्यू आए हैं। एनसीईआरटी के किस टॉपिक से वो पी वाई क्यू आए हैं। एनसीईआरटी के किस टॉपिक से वो पी वाई क्यू उठे हैं। तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लो। उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लो, और उन टॉपिक्स को जो एनसीईआरटी से उठे हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा से कर लो। क्या कर लो? दोबारा से कर लो, दोबारा से कर लो, दोबारा से कर लो, दोबारा से कर लो। आपके पास ये अगर आप कर लेते हो, ये अगर कर लेते हो, एक और मैं सबसे मेन पॉइंट बताऊंगा, वो बताऊंगा सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड आपने देखा होगा। सीबीएसई बोर्ड से ही आप पढ़ते हो भाई, मैं तो देखा नहीं, पढ़ते भी हो। तो सीबीएसई आपने देखा होगा। सीबीएसई 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 एक सेंट्रल बोर्ड है। इसके जितने भी पी वाई क्यू हैं, जितने भी पी आई क्यू हैं, पी वाई क्यू के आपको 20 पेपर सॉल्व करने हैं।
कहाँ से मिलेंगे सर? आपको पेपर्स तो कंप्लीट ही मिलेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे, लेकिन आपको पता है कि सर जो हाफ ईयरली सिलेबस है, अगर आप पहले इस काम को कर लेते हो, क्वेश्चंस को लगा लेते हो, तो आपको पता पड़ जाएगा जो कंप्लीट पेपर में से हाफ ईयरली में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं। तो 20 पेपर्स आपको क्या कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? 20 पेपर सॉल्व कर लेने हैं। किसके? सीबीएसई के। किसके? तो सीबीएसई के आप 20 पेपर सॉल्व कर लो। इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपना लेते हो तो आपके मैथ में 90 से 95% पेपर में आपके नंबर आ सकते हैं। क्या कितने आ सकते हैं? 90 से 95%। ये अप्रोचेस आप अगर लगा लेते हो, 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने ये लिया है, और ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप 90% स्कोर कर सकते हो अपने हाफ ईयर एग्जाम्स में। किसके कारण? ओनली कुछ स्टडी पॉइंट्स के कारण, इन स्टडी पॉइंट्स को अपनाकर। तो मैं एक ही बात कहूँगा, सबसे जो मेन फोकस होना चाहिए आपके पेपर में, वो होना चाहिए एनसीईआरटी पर। किस पर होना चाहिए? एनसीईआरटी से ही आपका फाइनल पेपर आएगा, और एनसीईआरटी से ही आपका हाफ ईयरली एग्जाम पेपर बनेगा। एनसीईआरटी से ही फाइनल पेपर आने वाला है, कहीं से नहीं आएगा भाई फाइनल पेपर। कहाँ से आएगा? ओनली एनसीईआरटी से। कहाँ से आएगा? ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो आपको पी वाई की सारी चीज़ें लगा लेनी है, सारे कुछ लगा देने हैं जितने भी हैं, और आपका 90 से 95% स्कोर होगा। तो आज की मैं इस क्लास को भाई यहीं ख़त्म करता हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज भी समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा है, तो भाई वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और ये चीज़ें अपने माइंड में रख लो, क्योंकि आपको करना है तो करना है। ओके।